तो दोस्तों, आपने भी क्या किसी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से लोन लिया है? मतलब कि जैसे मोबाइल ऐप्स हो गए, बहुत सारे मोबाइल के लोन एप्लीकेशन होते हैं, तो वो हो गए, या कोई वेबसाइट जहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई करें और आपको लोन मिल जाए। तो अगर आपने लोन लिया है या आप ऐसे किसी माध्यम से लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ देख लीजिएगा, कुछ जान लीजिएगा कि आरबीआई ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था, मतलब एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल लोन एप्लीकेशन के संबंध में था। तो क्या था इस प्रेस रिलीज में, सब कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य समूह। ठीक है, तो आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें उनके 4 इंटरनल मेंबर्स हैं, मतलब जो आंतरिक सदस्य हैं वो 4 हैं, और 2 उनमें से एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। मतलब 6 जो टोटल लोग हैं इसमें वर्किंग ग्रुप में शामिल हैं। ठीक है, और जो 2 हैं जो बाहर से हैं, उनमें से एक काफ़ी नामी गिरामी और जिन्हें काफ़ी साइबर सुरक्षा के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो क्या है पूरी डिटेल इस प्रेस रिलीज की, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा लोन ऐप्स के द्वारा प्रताड़ना की जा रही थी लोगों की, जिसमें काफ़ी चाइनीज़ लोगों को भी पकड़ा गया था। बहुत सारे लोग उस जो लोन एप्लीकेशन का फ्रॉड था उसमें पकड़े गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी इन मोबाइल लोन एप्लीकेशंस की वजह से, और काफ़ी सारे लोग जान गंवा भी चुके हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के अंदर इनका कितना बड़ा स्कैम चल रहा था। तो अभी पहले एक छोटा सा इंट्रो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको पूरी डिटेल में बात बताते हैं कि आरबीआई ने प्रेस रिलीज में क्या कहा। तो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस पर फॉलो कर लीजिएगा। और मुझसे कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके आप पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आता हूँ, आरबीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है कल, वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रेस रिलीज जो है वो इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था, अंग्रेजी लैंग्वेज में, और मैं उसको आपको हिंदी में बता देता हूँ पूरा, ठीक है, पढ़कर। तो आपको ये कुछ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये एक प्रेस रिलीज था जो आरबीआई ने कल जारी किया था, और अब आपको मैं इसके बारे में डिटेल्स में बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। तो आरबीआई प्रेस रिलीज 13 जनवरी 2021, ठीक है। रिजर्व बैंक द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल रूप के माध्यम से लोन देने वालों के साथ डिजिटल उधार के लिए एक कार्य समूह का गठन हुआ है, मतलब वर्किंग ग्रुप का एक गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा। डिजिटल उधार में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। कुछ साल पहले एक सहायक भूमिका नेतृत्व के लिए फिनटेक का निर्माण किया गया, जिससे अब बेहतर वित्तीय उत्पाद, मूल्य निर्धारण और सेवाओं के नए रूप प्रदान किए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल तरीकों का प्रवेश एक स्वागत योग्य विकास है। इस तरह के प्रयासों में लाभ और कुछ नकारात्मक जोखिम अक्सर जुड़े रहते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है, जिससे डेटा सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता और उपभोक्ता सुरक्षा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने हेतु नियामक ढांचा तैयार किया जा सके। ये एक पैराग्राफ था, अभी दूसरा पैराग्राफ आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है, हाल ही में ऑनलाइन ऋण प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म व मोबाइल ऋण प्रदाता ऐप्स, जिन्हें डिजिटल लैंडिंग कहते हैं, उनकी लोकप्रियता ने कई गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, जिनके व्यापक प्रणालीगत प्रभाव हैं। इन्हीं सबके मद्देनजर अनरेगुलेटेड यानी अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल कर्ज देने की गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह WG, जिसे बोलते हैं वर्किंग ग्रुप, का निर्माण किया जा रहा है, ताकि एक उचित नियामक दृष्टिकोण रखा जा सके। मतलब आप समझ रहे हैं कि अब आरबीआई ने इन सब जितने भी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हैं इनके ऊपर कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, वर्किंग ग्रुप बना दिया है, ठीक है। तो यहां लिखा है वर्किंग ग्रुप की संरचना, कार्य समूह की संरचना, ठीक है। तो वर्किंग ग्रुप में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होंगे, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के सदस्य। काफी महत्वपूर्ण बात है। आंतरिक सदस्य यानी इंटरनल मेंबर्स, वो कौन कौन है वो बताता हूं। नंबर फर्स्ट है श्री जयंत कुमार दास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई चेयरमैन, ओके। नंबर सेकंड है श्री अजय कुमार चौधरी,
चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन आरबीआई। नंबर 3 है श्री पी वासुदेवन, चीफ जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स आरबीआई। नंबर 4 है श्री मनोरंजन मिश्रा, चीफ जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन आरबीआई, मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, अब बताता हूँ आपको एक्सटर्नल सदस्य। ठीक है, जो बाहरी 2 सदस्य हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ है नंबर 5 श्री विक्रम मेहता, ये को फाउंडर हैं मोनेक्सो फिनटेक के। ठीक है, नंबर 6 हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि ये साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो ये है नंबर 6 श्री राहुल शशि, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ क्लाउड एसईके। आप जानते ही होंगे क्लाउड एसईके के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो बताऊंगा आपको फिर किसी वीडियो में। तो ये जो राहुल शशि हैं ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जितने सारे ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो फ्रॉड कर रहे थे, तो फिर अब इन पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने कमर कस ली है और इनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर छोड़कर भाग गई हैं और बहुत सारी गायब हो गई हैं प्ले स्टोर से, और कुछ जाकर और वापस आ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई पता तो लगाएगा ही। जो भी साइबर एक्सपर्ट है या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उनके द्वारा ये बात पता लगाई जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्किंग ग्रुप है इसके लिए संदर्भ की शर्तें क्या हैं। जो ये वर्किंग ग्रुप है उनके लिए आरबीआई ने कुछ कहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा है बता देता हूँ आपको पॉइंट वाइज। डिजिटल उधार गतिविधियों का मूल्यांकन करें और आरबीआई विनियमित संस्थाओं में आउटसोर्स डिजिटल ऋण गतिविधियों की पैठ और मानकों का आकलन करें। वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, विनियमित संस्थाओं यानी अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग जो कि आपके जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, और उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स को अनियमित डिजिटल ऋण द्वारा उत्पन्न जोखिमों की पहचान करना। डिजिटल उधार की क्रमिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई राय हो तो नियामक परिवर्तन का सुझाव दें। विशिष्ट नियामक या वैधानिक परिधि के विस्तार के लिए यदि कोई राय हो तो उपायों की सिफारिश करना और विभिन्न नियामक और सरकारी एजेंसियों की भूमिका का सुझाव देना। ठीक है, डिजिटल ऋण देने वाले खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत फेयर प्रैक्टिस कोड की सिफारिश करें जो पोषित या आउटसोर्स किया गया हो। ठीक है, और बता देता हूं आपको कुछ और पॉइंट्स हैं। तो यहाँ लिखा है उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए उपाय सुझाव बताएं। आप जानते हैं ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मतलब जैसे आपके साथ में जो भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है या आपका जो डेटा वगैरह लीक किया जा रहा है उसके संबंध में। तो उसके बाद है डिजिटल उधार सेवाओं की तैनाती के लिए मजबूत डेटा प्रशासन, डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा मानकों के लिए उपायों की सिफारिश करें। तो ये था आरबीआई की तरफ से कल का प्रेस रिलीज, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये जानकर कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया कि आरबीआई द्वारा कुछ एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो निर्णय ले लिया गया है और वर्किंग ग्रुप तैयार हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जितने भी फर्जी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन पे कैसे लगाम कसी जा सकती है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे अगर डायरेक्ट कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो इंस्टाग्राम पर, ये आपको इंस्टाग्राम की मेरी आईडी दिखाई दे रही है, आप इस पर मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप मुझको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके जो भी मैसेज है उनका जवाब दे पाऊँगा। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।